भाइयों, आप मेरा उम्मीद है कि शुरुआत के 2 वीडियो देखे होंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। कल की कहानी है और उस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड स्टोरी में बता दे रहा हूँ, और जो भी मैं बताऊँगा उन सभी का प्रूफ है। कहीं कुछ साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बस आपको समय दे के देखने की ज़रूरत है। मेरा नाम रतन पांडे है। मैं यूपी बलिया गायघाट का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, गांव पे रहते हैं। मेरा परिवार है, मेरा एक बेटा एक बेटी है और मैं काफ़ी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। बीमारी और रोगी इंसान हूँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, बीमार रहता हूँ और ना कोई मेरा पावर है, पहचान है, ना पुलिस पैरवी है। मैं एकदम जैसा बोल सकते हो कि एक वैसा इंसान जो मुश्किल से अपनी दिनचर्या चला सकता है, ईमानदारी से मेहनत कर सकता है, वैसा हूँ। और बस भगवान की दया से चल रही है मेरा परिवार। और आप तो जानते ही हैं कि जिसका ईमान सही होता है भगवान उसके लिए होते हैं। तो बस यही छोटी सी मेरी स्टोरी थी। अब मैं आपको जो वीडियो जिस लिए मैं बना रहा हूँ वो बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप का 2 संतान हूँ। मैं बड़ा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम मोहन पांडे है। वो कौन सी नौकरी करता है, क्या करता है, मेरे माता पिता या मुझे कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं है। और जो मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये बहुत लोग का रिकॉर्डेड मेरे पास में है। आपको मैं जब एक और वीडियो डाल के वो भेज दूंगा कि कभी वो खुद को आईएएस, कभी आईपीएस, कभी एसपी, कभी डीएसपी, कभी इंस्पेक्टर, कभी सीए, कभी बैंक का ऑडिटर, कभी बिजनेसमैन, कभी फैक्ट्री है खुद की, ये सारी चीज़ें वो बोलते रहता है। और जितने साल मेरे घर के बगल में रहा है, ग्रेटर नोएडा अल्फ़ा 2 डेल्टा 2, वहाँ के पड़ोसी अगल बगल के निवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि 24/7 घर पे वो पड़ा रहता था। तो आप समझ सकते हो कि जो इंसान घर पे पड़ा रहता है उसके पास में भी अगर पैसा आए तो कहाँ से आ सकता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि उसने, मेरे भाई ने, मोहन पांडे ने कल मेरे मर्डर करने की धमकी दी है। आज समय है, तारीख है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अक्टूबर 2022 रात के 11:30 बजे मेरे परिवार, माँ बाप, मेरी बीवी, बच्चे का मर्डर का धमकी वो दिया है। तो अगर कभी कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहन पांडे होगा और उसके साथ में रहने वाले लोग जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे परिवार में किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोहन पांडे की होगी। और मेरे पास में जो उसकी रिकॉर्डिंग है धमकी देने का, अगर आप लोग सुनिएगा तो हर एक आदमी यही बोलेगा कि इसमें, उस आवाज़ में, उस रिकॉर्डिंग में कहीं भी धमकी वाली चीज़ नहीं है। सुन के आपको विश्वास हो जाएगा कि वो सच बोल रहा और सच्चाई है उसकी बातों में। तो जब मौत का डर होता है तो कोई भी इंसान अपना बचाव करता है, चुट्टी भी अपनी बचाव करती है। मैं तो इंसान ही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये जानता हूँ कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। अगर मेरी मौत लिखी है, मेरे परिवार की मौत लिखी है उसके हाथों तो निश्चित होगा, और अगर नहीं लिखी है तो नहीं मार पाएगा वो। बट फिर भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना बहुत ही ज़रूरी था। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं पहले शुरू की बात बोलूँगा, फिर ये कल जो घटना हुई है जिस वजह से ये आज यहाँ तक बात पहुँची है वो मैं आपको बताऊँगा। शुरू से ही ये इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि इतिहास में इसके झूठ का कोई सानी नहीं है। जो ये खुद करता है वही बात दूसरे पे इतना आसानी से लगा देता है, इतना आसानी से बोल देता है कि आपको लगेगा कि सत्य बोल रहा है। और ये जितनी भी बात मुझे बोला है, इल्ज़ाम लगाया है, मैं हर एक इसकी बात को साबित कर दूंगा कि ये झूठ बोला।
और आप लोग समझदार है, देश की जनता समझदार है। जब इंसान की एक झूठ पकड़ी जाती है ना, तो अगर पूरा सच भी बोल रहा हो तो वो झूठ ही लगता है। तो इसकी हर बात को मैं झूठा साबित कर दूंगा, और मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप देखिएगा इस चैनल पे जाके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा होगा। दूसरी बात कि जो पुत्र अपने माँ के बदन को नाम लेके उसको गाली दे रहा हो, बाप को गाली दे रहा हो, अपमानित कर रहा हो, माँ बाप को गाली दिया, ये भी रिकॉर्डिंग है, तो वो इंसान कैसा होगा। हमने ये सुना है कि पुत्र कुपुत होता है, माता कुमाता नहीं होती। और हमने ये भी सुना है कि माँ बाप, शिक्षक, देश, चाहे जैसा भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। तो वो बोलता है कि माँ बाप बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही ख़राब हैं, तो मैं उसकी भी बात मान लेता हूँ। फिर भी एक औरत को जो जिसे जन्म दिए, उसके शरीर के अंगों का नाम लेके गाली देना, आप समझ सकते हैं। एक से एक कुपूत भी होगा ना, जो खराब बेटा होगा, पुत्र होगा, वो भी ये काम कभी नहीं करेगा। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, प्रूफ है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। उसने मेरे अपने, अब तो खैर उसने इतना गाली दे दिया ना कि मेरे भी मुंह से यही निकलता है कि मेरे माँ बाप, और मेरे जो माँ बाप हैं उनके भी मुंह से यही निकलता है कि मैं उनका पुत्र हूँ। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने भावनाओं को आहत किया, प्रताड़ित किया। एक बुजुर्ग इंसान को जो हार्ट का मरीज है, पेशेंट है, उसको जाके चिल्लाता है उस इंसान के सामने, डरा के रखा हुआ। पैसे का दम है, पावर का दम है, थाना पुलिस प्रशासन सब कुछ सुनने जानने के बावजूद भी कोई कुछ करता नहीं है। और वहाँ पे मेरे माँ बाप मजबूर हैं। और दूसरी चीज़ कि किसी भी घर में कुछ भी घटना होती है ना, तो परिवार वाला सोचता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें क्राइम का रूप ले लेती हैं। तो आज वो समय है। तो शुरू से ही ये झूठ बोलते रहा, दूसरे के चरित्र पे गलत इल्ज़ाम लगाते रहा, मेरी बीवी को चरित्रहीन साबित करते रहा, मेरा बेटा को मारने का प्लानिंग बना रखा है, मेरे बेटे को मारने का इसने प्लानिंग बना रखा है। जब न तब मेरे बेटे को मार देता है, जब न तब मेरी बीवी को मार देता है, ये गाली दे देता है। तो ये बर्दाश्त करते करते का ना चला आ रहा, और आदमी इंतज़ार करते रह रहा है कि अब सुधरे, बट नहीं। और जब न तब माँ बाप को मारता है। पूरा कई बार केस हो चुका है, थाना पुलिस हुआ, बट चीज़ें दब जा रही हैं, खुल के सामने आ नहीं रहा। तो मैं सभी न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया, सभी के पास में ये वीडियो का लिंक मैं भेजूँगा, तथ्य के साथ में भेजूँगा, और आप खुद जांच पड़ताल करिएगा कि सत्य कहाँ है। और इस देश में ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिके हुए, कुछ वैसे भी होंगे जो सच तक जाने की कोशिश करेंगे, और सच निकल के सामने में आ जाएगा। और मैं आप लोग का ये काम आसान कर दूंगा। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, इसी चैनल पे नहीं, मैंने तकरीबन 30 और अकाउंट बनाए हैं, ताकि अगर एक दो चैनल को डिलीट भी करवा दिया गया, या वीडियो को डिलीट करवा दिया गया रिपोर्ट करके, तो बाकी और चैनल से वीडियो वायरल हो। तो ये शुरू से मारपीट, गाली गलौज, और गाली गलौज सिर्फ मुंह से ऐसा नहीं कि MC BC इस टाइप के गाली गलौज नहीं, इस एकदम इसके गंदगी के, गाली की जो गंदगी होती है ना, उस प्रकाष्ठा को पार करके गाली आता है, सुन के कान से खून आ जाएगा। ताकत का, शारीरिक ताकत का वैसे ही घमंड है, पैसा का वैसे ही घमंड है, पुलिस प्रशासन को मुट्ठी में रखते हैं, ये घमंड वैसे ही है। और ये सभी, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उसी शख्स की रिकॉर्डिंग सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है या असत्य। और जो जितने भी इल्ज़ाम लगाता है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो जितना भी आगे आने वाले समय में वो इल्ज़ाम लगाएगा, आप समझ लीजिएगा कि ये कार्य उसने खुद किया है। और जो इल्ज़ाम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी सुन लो, मेरी बात मान लो, जो वो इल्ज़ाम लगाएगा उससे बोलिएगा कि सबूत दीजिए, और उसी चीज़ को आप हमसे पूछिएगा, मैं भी सबूत रखूँगा।
और बाकी सच तो आपके सामने आ ही जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुंह से बोलने में, चीख चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होता है। बस आप एहसास दिला सकते हो झूठ को कि ये सत्य है, लेकिन झूठ को सत्य बना नहीं सकते। दिन में किसी को कमरे में बंद करके अंधेरा कर सकते हो क्षणिक देर के लिए, लेकिन दिन को रात बना नहीं सकते। तो ये शुरू से चले आ रहा है, मारपीट की घटना बचपन से चला आ रहा। मैं इस शख्स की 2-4 घटनाएं आपको बता दे रहा हूँ। जब क्लास 6 में वो था तो उसके फ़ोन से मैंने वो रिकॉर्डिंग निकाल ली थी, गलती से मेरी नज़र पड़ गई थी। तो उसमें एक लड़की से वो बात कर रहा, और आप समझ सकते हो इतना वो रिकॉर्डिंग वो भी डाल दिया मैंने। क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा एक लड़की से बातचीत करते समय ये बोल रहा है कि मैं सेक्स करना अपने बाप से सीखा हूँ, मेरा बाप हमको कंडोम ला के देता था, और मेरे पिताजी से आप मिलिएगा, जहाँ जहाँ वो नौकरी किए हैं पता कीजिएगा जब पब्लिक से मेरा बाप कैसा है। और हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में बाप बेटा को कंडोम दे सकता है। इतना अच्छे से वो बोला है उस रिकॉर्डिंग को सुन के, और आप सुनिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कितना परफेक्टली वो झूठ बोल सकता है जब क्लास 6 में था। इसके बाद बोलता है कि हम सीए किए हुए हैं, हम ये किए हुए, डिग्री वो लिए हैं, वकालत की डिग्री लिए हुए। क्लास 12 में फेल था। फादर से पैसा लेके ज़बरदस्ती, जैसा होता है ना नकली सर्टिफिकेट ऑन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं पैसा लेती हैं और आपके जगह पे कोई और जाके एग्ज़ाम देता, सारा सब कुछ प्रोसेस सही होता है। वो भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। और 6 में जब वो था तो स्कूल के टीचर को मार के भागा। तो एक मुस्लिम स्कूल था, मकसूद नाम था स्कूल का, धनबाद निरसा में, वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। एडमिशन हुआ अगले दिन, वो स्कूल स्ट्रिक्ट था तो छोड़ के आ गया, और डिनोबली वही निरसा कुमार में डिनोबली स्कूल था, वहाँ उसका एडमिशन हुआ। तो 3 स्कूल क्लास 6 में इसने चेंज किया। इसके बाद जब फेल हो गया था 12 में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा 12 में हुआ था या ग्रेजुएशन में हुआ था, बट करतार कोचिंग में फेल होने के बाद एडमिशन हुआ। उस करतार कोचिंग में एक लड़की जो शायद उसकी टीचर की बेटी थी या कोई स्टूडेंट थी, आई डोंट नो, तो उसके साथ मतलब प्रपोजल हुआ, वो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो मुंह पे एसिड फेंक देंगे, ये घटना हुई है। और करतार कोचिंग ने रिटन में मेरे फादर को कंप्लेंट किया, उसको निकाला गया है। रिटन में है मेरे पेरेंट्स के पास में और मेरे पास में भी है। मैंने छुपा के जेरोक्स करा के रख लिया था, तो मेरे पास में भी है। दैट टाइम आप इमेजिन कीजिए कि इसका मेंटल लेवल क्या होगा। इसके बाद पटना में आई नेक्स्ट एक पेपर आता है, शायद आई थिंक और भी स्टेट में आता हो। तो एक लड़की थी, उस लड़की को ये ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके रखा हुआ था, और फैमिली अच्छे घर से थी। उसके माँ बाप परेशान थे, पुलिस परेशान थी, ये पुलिस को टॉर्चर कर रहा था और लड़की को डरा के अपने सपोर्ट में रखा था। तब पापा को पता चला, गए और फिर जाके वो लड़की इससे आज़ाद हुई। और इसने उस लड़की की इज्जत आई नेक्स्ट में छपवा के पूरे पटना में छपवाया था, लव स्टोरी के नाम पे। आई नेक्स्ट में छपा हुआ है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोहन पांडे भाई का नाम है, बड़ा सा फ़ोटो छपा हुआ मेरे पास में। उस पेपर की कटिंग है और गांव में सभी लोगों के पास में। इस तरह से मेरी बीवी के साथ इसकी मारपीट, गाली गलौज, माँ बाप के साथ गाली गलौज की घटनाएं यूं ही चलते रही। और ना जाने कितनी बार
घर से पैसा चोरी करके भागा है, पकड़ाया है, कभी नागपुर में, कभी कहीं पापा जाके लेकर आते थे। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन डे बाय डे इसकी घटनाएं बढ़ने लगी। फिर ये बचपन में क्लास 8 से माँ बाप को मारना और गाली गलौज देना शुरू किया। और उस वक्त मैं शारीरिक रूप से इससे ज़्यादा सक्षम था, तो मेरे ऊपर इसकी दाल गलती नहीं थी, मैं इसे पीट देता था। जब ये पिटाने लगा तो ये एक्सरसाइज और मेहनत करना शुरू किया अपने शरीर को डेवलप करने के लिए। और मेरी शादी के बाद मेरे शादी में भी इसने वैसे वैसे कांड किए हैं जिसका प्रूफ है, और मैं बोल नहीं पाऊँगा, मजबूरी है। हालांकि प्रूफ इसका भी मैं रखा हूँ और बहुत ही अच्छा प्रूफ है। तो ये कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी शादी में इसने क्या किया, मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। मेरी शादी में इसने क्या किया, मुझे मारा था, और मेरे यहाँ पे होठ पे चोट का निशान है, मेरे शादी के रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा। क्या क्या चीज़ें इसने किया है प्रूफ है, बट अभी मैं मजबूरी में नहीं बोल सकता, और ये मैं तब बोलूँगा जब मामला एकदम हाई लेवल पे जाएगा, जब चीज़ें एकदम खुलकर सामने आएंगी। तो इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे छुपा रहा हूँ, मैं कभी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं। और इसके बाद एक बार क्या हुआ, मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था जब मेरी शादी हुई थी। मैं दुर्गापुर में था, ये घर पे था, मेरी बीवी थी और मेरा उस वक्त बच्चा नहीं था। तो मेरे वाइफ के साथ इसका माँ के साथ झगड़ा होता है, सामान तोड़ना, घर का सामान बर्बाद करना। तो हुआ तो भाई डेफिनेटली अब नई बहू आई है तो प्रोटेक्ट करने जाएगी, तो मेरी वाइफ गई थी तो मेरे वाइफ को भी मारा। तब मेरी वाइफ ने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे वाइफ के भाई आए और मोहन जो मेरा भाई है और मेरा वाइफ का जो भाई है, इन लोग के बीच में लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई में गांव के लोग मोहन को बचाने के लिए आने का कोशिश की, जैसा कि सभी गांव में होता है कि बाहर के लोग आके नहीं मार सकते। तो मेरी घर वालों ने रोक दिया क्योंकि गलती वहाँ पे इसकी थी। अब ये देखो, इसकी मेंटलिटी है कि खुद मारेगा, गाली देगा, सब कुछ करेगा, सही है। दूसरा इसको मार दिया तो अब ईगो है कि हमको पिटवाया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक माँ बाप, घर वाले मजबूर होके जब तुम्हें पिटवा रहे हैं तो तुमने कर्म क्या किया होगा। अब एक इंसानियत के नाते आप ये भी पूछ सकते हो कि तुमने ऐसा किया क्या था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो माँ बाप खराब है, दूसरे के घर का मजा लेना है। तो अब ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप किस सोच के इंसान हैं, और कब किसके साथ कैसा माहौल बनेगा कोई नहीं जानता है। तो आज ये हमारे घर के साथ है, खुदा ना खास्ता हर घर में प्रॉब्लम, समस्या आती हैं, तो हमें एक दूसरे के परिवार को सपोर्ट देना चाहिए, सही और गलत का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चलती गईं। फिर पिटाने के बाद ये बाहर गया, कहाँ कहाँ क्या गया मुझे कोई पता नहीं। और जिस वक्त ये मारा था, जब मेरी वाइफ मायके गई थी, तो उसी मंथ में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरा वाइफ की प्रेगनेंसी का न्यूज़ आया, फिर वाइफ आई। शायद उस वक्त ही मेरा रिश्ता टूट जाता, लेकिन वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मिसकैरेज होने से भी बच गया, ये शुक्र है। और मुझे एक बेटा हुआ। इसके बाद फिर वही सेम इस तरह से चलते रही, धीरे धीरे इसकी शादी हुई। जितना ये साथी रहे उससे ज़्यादा इसके ससुराल वाले और इसकी पत्नी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ही घर की इज्जत है, बट मैं मजबूर हो चुका हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं बोल पाऊँगा। इसके बाद जैसे शादी होने के बाद ये अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, और अब कभी भी झगड़ा होता है तो अपने बीवी को खड़ा करता है माँ बाप को फंसाने के लिए कि मेरे माँ बाप उससे दहेज मांग रहे हैं। आप खुद समझ सकते हो कि जो शादी के 1-2 दिन के बाद ही बीवी को लेके पास में रख लिया हो, उसकी बीवी से मेरे माँ बाप दहेज मांग रहे। तो खैर कहना ही क्या, जब शादी करते समय दहेज नहीं दिया गया और नहीं मांगा गया, तो
तो अब मेरे माँ बाप दहेज मांग रहे और बहुत, क्या मैं बोलूँ, इतना गिरा हुआ प्रवृत्ति है ना। अब इसकी पत्नी का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी का जिक्र पूरे गांव में, समाज में, हर जगह किया, तो अब मुझे भी करना पड़ेगा। मेरे चरित्र का हनन बहुत हो गया। एक तरफ से क्यों आएगा, दोनों तरफ से आना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि एक ही परिवार, एक ही माँ बाप के घर के हैं, चाहे मेरा तरफ से आए या उसके तरफ से आए, बदनामी मेरे ही घर की होगी, लेकिन आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इज्जत रहा कहाँ, कोई फ़र्क है ही नहीं। अब आप जैसा मुझे कोई एक बार मेरे माँ बहन को गाली दे या 1000 बार दे या 1 लाख दे, बात तो वही है ना, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो इसकी वाइफ की 2-4 घटना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितना स्मार्ट है, कितनी तेज़ है। कहावत सुना है ना आपने, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले मैं अपने माँ के साथ क्या बिहेवियर हुआ वो बता देता हूँ। माँ को एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगा था, तो वैसे मेरी माँ दूध नहीं पीती है, तो दूध डॉक्टर बोला था बोन्स क्रैक हुआ था कमर का। तो मेरी जो वाइफ है माँ को बड़े से बड़े गिलास में दूध देती थी कि माँ ज़्यादा दूध पिए। वहीं इसकी बीवी छोटा सा गिलास में देती थी और सारा दूध अपने पति को देती थी, अपने बच्चे को दे देती। घर में एक मरीज है, उसको दूध मिलना चाहिए, ना कि एक स्वस्थ और पहलवान और हट्टा कट्टा इंसान को। अब आप बोलिएगा कि मैं छोटी बात कर रहा हूँ, तो ये बात मुझे घर से पता चली थी और ये सत्य साबित तब हुआ जब ये मेरे घर के बगल में आकर रह रहा था और दिन भर मेरे ही घर पे खाया है, इसका पूरा परिवार आता था। तो एक बार इसने बुलाया, ज़बरदस्ती, कई बार बुलाया, तो एक बार गए। तो घर में जो भी खाना होता है, जितने भी सदस्य हैं, इक्वली डिवाइड होता है, ये सभी घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 कटोरी दाल थी, चावल था, सब्जी था, भुजिया था, जो भी चीज़ें थी। तो इसके घर में जाहिर सी बात है इसकी वाइफ खाना निकालेगी और मुझे खाना आया चावल और सब्जी। तो मैं अपनी वाइफ को बोला कि दाल वाल है, तो मेरी वाइफ जाके उसकी वाइफ से बोली, तो उसकी वाइफ मना कर दी कि नहीं है। आफ्टर 5 मिनट बाय लक बोलिए कि मोहन भी खाना मांग दिया और उसके थाली में दाल गया, भुजिया गया, अचार गया, सब्जी गया। तो मैं व्हाट्सएप पे वाइफ को मैसेज किया कि दाल तो है। तब मेरी वाइफ उससे पूछी तो क्या जवाब दे रही है कि वो खाएंगे ना, तो उनको खाना था ना, तो इसीलिए हम बोल दिए थे। जस्ट इमेजिन। और रिश्ते में तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम भसुर हैं, वो भवा है, तो मेरी सम्मान करेगी, मैं उसका करूँगा। नाटक करता है कि पर्दा में भवा से भसुर का जो पुराना परंपरा है वो दिखाता है दुनिया को, तो मैं उसके दिखावे को भी कदर करता हूँ। कल 5 अक्टूबर 2022 3:22 के बाद से मेरे तरफ से गाली गया है, लेकिन कल से पहले भी मोहन और उसकी बीवी मुझे गाली दिए हैं। इसका प्रूफ है, वो भवा है ना, तो भसुर को तो वो भी गाली नहीं दे सकती। और मेरी उसकी तो कभी मुलाकात हुई नहीं है, कभी बातचीत हुई नहीं है, तो मुझे गाली किस आधार पे देगी। और गाली जानते हैं क्या देती है? मेरी बीवी को, माँ को फ़ोन करती है, लड़ाई होता है तो क्या बोलती है, मेरा बेटा को, जो अभी 2013 का उसका जन्म है, 27 जनवरी, बोलती है कि मऊगा का बेटा है, मऊगा ने मऊग बेटा पैदा किया, मऊग ने मऊग बेटा पैदा किया है और इसका बेटा मुझे नंगा देखने का कोशिश कर रहा है। अभी आज के करंट एज उसका 8 साल 9 साल है, जो भी है, 2013 का जन्म। तो 4-5 साल पहले आप समझ सकते हैं, 2-3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी जब ये बात उसने क्लेम किया मोहन की वाइफ ने।
तो उतना छोटा बच्चा उसे नंगा देखने जाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे, मोहन के व्हाट्सएप से गाली गलौज आया और ये बोला कि मेरी बीवी तुमको गाली दे दी है, माफ़ी मांगते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर खेलते हैं। एक बार मेरे घर पे ये शराब पीने आया, फ़ोन किया मुझे, मेरे नियर बाई पड़ोसी थे, उन फैमिली के साथ खाना खाने आए थे। फ़ोन किया, बोल रहा है कि मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं, परिवार है, दोस्त लोग साथ में दारू पीना था, तो बच्चा के सामने दारू पीना सही नहीं है, हम आपके घर पे आ जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग समझिए कि उसका घर घर है, मेरा घर रंडी खाना है। तो मैंने बोला कि नहीं, उन लड़कों को नहीं लाना, तुमको पीना है तो आके पी लो। ये सब चीज़ का रिकॉर्डिंग और प्रूफ है, मैं सब डालूंगा यूट्यूब पर, सुनिएगा। तो जो पड़ोसी थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहा। उस वक्त उनकी बेटी और बेटा दोनों था। बेटी 8 साल की थी और बेटा 3 साल का था, 2 या 3 साल का शायद। तो उनके भी बच्चे थे और मैं स्पीकर ऑन करके ही बात करता हूँ। तो उन्होंने सुना था ये बात, तो मैंने पूछा, क्योंकि वो पहले से आए हुए हैं। अब जब वो बच्चा बोल रहा है कि उसके घर में बच्चे हैं तो दारू पीना सही नहीं है, तो यहाँ मेरे घर पे भी उस वक्त बच्चे थे। तो उन्होंने बोला कि हालांकि मेरा घर है, मेरा भाई है, तो मजबूरी में उन्होंने हाँ बोला। ठीक है, मैंने उसे कंफर्म किया। तो मैंने उनसे एक चीज़ और पूछ ली कि आपको पीना हो तो आप पी लीजिएगा। तो वो आया, पिया, मुझे ऑफ़र किया। मैं थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश किया, बट मुझे उस टाइप के ब्रांड्स पसंद नहीं है, सो मैंने नहीं पिया। पी के ये घर जा रहा है। घर जाने के बाद इसकी बीवी इसको बेइज्जत की, मारी, क्या की भगवान जाने। झूठ बोल दिया और मेरे को फंसा दिया कि रतन पांडे ने फ़ोन किया था, बुलाया था, और रतन पांडे के कारण मेरा पैसा बर्बाद होता है। वो शराबी है, वो पीता है, मैं नहीं पीता। उसकी बीवी मेरी वाइफ को फ़ोन करके कंप्लेन की कि आप अपने पति को समझाइए। तब मेरी बीवी सच बता दी। तो उसकी वाइफ की तो बेइज्जती हो गई कि जो खुद इल्ज़ाम लगाने आ रही थी, अब उसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया। उसकी वाइफ अपने पति को झूठ बोली और उसकी वाइफ ने ये बोल दिया कि मेरी वाइफ उसे कंप्लेन कर रही है और मेरी वाइफ बोल रही है कि मोहन पांडे आके रतन पांडे को बिगाड़ते हैं, दारू पिलाते हैं। और अपनी वाइफ की बात सुन के वो फ़ोन करके मेरी बीवी को गाली देने लगा, मुझे धमकी देने लगा। बोल रहा कि मैं कब आपको दारू पीने के लिए उकसाया हूँ। देखिए, खुद आया पीने के लिए, खुद झूठ बोला अपनी बीवी से, उसकी बीवी कंप्लेन की, मेरी बीवी फिर सच बोली, उसकी बीवी बात को पलट दी, अपने पति को अब कुछ और बता रही है और बोल रही है कि रतन की वाइफ कंप्लेन कर रही है। अपनी वाइफ की बात सुनकर मेरी वाइफ को गाली देना शुरू। और इस घटना से पहले ना जाने कितनी बार अपनी वाइफ का झूठ वो पकड़ चुका है, माफ़ी मांग चुका है। अब बोला भी है कि बहुत झूठी है, लड़ाई लगवाती है। इसने ये खुद बोला है कि मेरी माँ और मेरे बीच में इसने नफ़रत करवा दिया, लड़ाई लगवा दिया, फिर भी उसकी बात सुन रहा है। आप समझ रहे हैं ना। फिर जब सच सामने आया तो फिर वही माफ़ी मांगा। तो एक और आपको घटना बताते हैं और बेहतर क्लिक हो जाएगा। 2-3 घटना इसकी वाइफ से रिलेटेड ही। खांसी हो रहा, थोड़ा मैं पानी पी ले रहा हूँ। 1 सेकेंड, पानी लेके आओ। सो बेसिकली वी आर मॉडर्न कपल और हमें कहीं दिक्कत नहीं है कि मैं साल में 1-2 बार ड्रिंक करता हूँ और 5-6 साल में मेरी वाइफ भी 1-2 बार मेरे साथ ड्रिंक की हुई है और मैं छुपाता भी नहीं हूँ। इस बात को पता नहीं क्या समझता है और समझ के समाज में हल्ला करता, सोचता है कि इससे मुझे बेइज्जती फील होगी, बट मुझे फील ही नहीं होता। ज़्यादा ज़्यादा आप क्या बोलोगे आप लोग कि तेरी बीवी दारू पीती है। इट्स ओके, नो इशू। क्या आपकी इस बोलने से मेरी सांसें रुक जाएंगी, मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी?
नहीं, और ना आपकी रुक जाएगी और ना आपका